नमस्ते, मैं डॉक्टर अजीत कदम, एमडी आयुर्वेद। बहुत साल से जो आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और टोटल प्रैक्टिस तो हो गई मेरे 28-29 साल की। अब इसमें मैंने ये देखा है कि जो पेशेंट आते हैं आर्थराइटिस के, तो फिर यूरिक एसिड के हो या रोमेटोइड आर्थराइटिस के हो या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस के हो, तो ये लोग आते हैं तो पहले ही बहुत साल से दवा पानी करके ट्रीटमेंट करा के आते हैं। फिर आयुर्वेद की तरफ आके उनके कुछ सवाल जवाब ऐसे रहते हैं कि मन में लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ यह सब चीज़। तो कुछ सवाल ऐसे रहते हैं जो सबको पता भी होने चाहिए। देखिए, ये आते हैं तो पहली बार बोलते हैं कि ये बीमारी तो मैं 10-20 साल से संभालते आया हूँ, और अब तो सब लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर हो गए, वो तो बोल रहे हैं अब ये बीमारी के साथ ही ऊपर जाना पड़ेगा, ये तो यहाँ नष्ट खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन आपका नाम सुना है, इसके लिए आपके पास आया हूँ। अब उनको तो ये भी पता है कि ये बीमारी ठीक होने जैसी नहीं है। दवा पानी भी लेना चाहिए, लेकिन दवा पानी तो किसी का भी पूरा ठीक से नहीं करेंगे। और मेरे पास आए तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दे रहे, और ऊपर से वो बोलेंगे कि भाई इसको कितने दिन में ठीक होगा। अब 15-20 साल से नहीं ठीक हो गया, अभी 15 दिन में कैसे ठीक होगा? वो बोलेंगे कब ठीक होगा, कितने दिन में ठीक होगा। अब क्या जवाब दूँ? उनको सब पता है कि ये इतने साल से नहीं ठीक हो गई, अभी आयुर्वेद से ये इतने दिन में, कितने दिन में बोले तो, अब कितने महीने बोले तो भी बात समझ में आती है, लेकिन कितने दिन में बोलते। उसके बाद फिर बोलते 10-15 लाख रुपए तो ऐसे ही खर्चा हो गया है, अभी तो दवा खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। अभी क्या बताओ, दवा तो देनी पड़ेगी, ठीक होने के लिए भी आए। फिर मैं पूछता हूँ, हाँ तो ठीक होने के लिए आए क्या? हाँ तो किस लिए आए, इतने दूर से आए? तो ठीक होने के लिए भी आए और दवा के लिए पैसा भी नहीं, बिना दवा दिए मैं कुछ मंत्र डाल के तो ठीक भी नहीं कर सकता। तो उनको भी मालूम है कि दवा दिए बगैर ठीक नहीं होगा, उनको भी मालूम है कि ये टाइम लगेगा। फिर भी लोग ऐसे बोलते रहते हैं, उनको लगता है कि ये एक बिजनेस हो गया है, क्लिनिक हॉस्पिटल ये सब, इसलिए वो इस तरह से बोलते हैं। परेशान तो वो भी है, मैं भी समझता हूँ, लेकिन उनके बोलने का तरीका ऐसा है कि अभी 10-15 लाख की दवा खाया हूँ, तब कुछ नहीं बोले, लेकिन अभी मेरे पास आएंगे तो बोलते हैं डॉक्टर ये दवा की कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं है। अब बताइए, उनको भी पता है कि अंग्रेजी का साइड इफेक्ट होता है, इस दवा का, आयुर्वेदिक का कुछ नहीं होता है, फिर भी ऐसे ही पूछते रहेंगे। अब क्या बताऊँ इनको, किस तरह से समझाऊँ, वो मेरे ही समझ में नहीं आता है। तो ऐसे ऐसे सवाल है, कुछ दिन में, कितने दिन में ठीक होगा, साइड इफेक्ट की बात है, पैसे की बात है। आप भी समझ लो कि आर्थराइटिस है, यूरिक एसिड हो या रोमेटोइड आर्थराइटिस हो, इसके लिए अगर आयुर्वेद की दवा चाहिए तो कुछ तो दवा खिलानी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा पंचकर्म की तरफ जाओ तो बहुत खर्चा है, उसको छोड़ भी दिया तो भी कुछ तो इलाज, दवा पानी देना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि ये कितने दिन में ठीक हुई है, तो बात आपको करनी ही नहीं चाहिए। ठीक होना चाहिए, दर्द तो कम होना चाहिए। आप भी परेशान हैं, हम भी चाहते हैं दर्द कम हो, लेकिन कितने दिन में कम करेंगे? या तो दूसरे कोई आके बोलेंगे कि डॉक्टर साहब 15 दिन में 10-20% तो दर्द कम हो जाएगा ना। अब 20 दिन में, 15 दिन में 20%, तो मैं बोलता हूँ 1 महीने में 40%, 2 महीने में 80%, 2.5 महीने में तो बीमारी दर्द सब गायब होना चाहिए। अब ऐसे हिसाब करेंगे तो कैसे चलेगा? एक तो ये अंग्रेजी दवा नहीं है। तो ये सब देख के मुझे लगता है कि मुझे भी कभी कभी हंसी आती है, लेकिन लगता है कि ये खुद परेशान है, बहुत खर्चा कर चुके हैं, तकलीफ में है, इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन उनको भी समझ में आना चाहिए, इस तरह से मुझे भी परेशान करके क्या फ़ायदा। एक तो जल्दी ठीक ना होने वाली बीमारी ठीक कर रहा हूँ, मैं अपना भी तो सोच सोच के खून जला रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, और फिर बोलेंगे कितने दिन में ठीक होगा, साइड इफ़ेक्ट नहीं होने चाहिए। अब ये तो मालूम है ना, फिर क्यों परेशान करते हो? आयुर्वेदिक के कहाँ साइड इफ़ेक्ट होंगे? तो ये सब जानना है, और ऊपर से परेशान करेंगे, पैसा तो कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं अभी, तब कैसे करेंगे? कुछ तो दवा पानी तो खरीदो। हमारी दवा, हमारी चेकिंग फ़ीस में डिस्काउंट चाहिए तो वो भी कर देंगे, लेकिन कुछ दवा तो ले लो। और बहुत जल्दी की बात करो तो फ़ायदा भी नहीं। ठीक होना है तो थोड़ा तो सोच समझ के बात करो, और आपको ठीक करना यही हमारा काम है। लेकिन आपको ठीक होना है और ऊपर से बोलेंगे आपके लिए 200 किलोमीटर पर से आए, तो मेरे लिए क्यों आए हो भाई? इतनी तकलीफ़ मत उठाओ। ऐसे बोलेंगे तो आप आए हो तो मुझे भी समझ में आता है कि दूर से आए, ठीक करना है, लेकिन आप बोलेंगे आपके लिए आए इतने दूर से, ये भी तो बात गलत है। तो ये सब चीज़ का निष्कर्ष यही है कि आपको ठीक होना है, मुझे ठीक करना है। तो उसके बीच कोई शब्द, कोई बातें ऐसी ना हो कि मेरा मन ना, ठीक करने का मन ना करे और आपका
चाहते हुए भी फिर रुकावट ना डालें। धन्यवाद।